मार्च 2023 की है। छत्तीसगढ़ अपना एक स्टेट, वहाँ की ये कहानी है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम दिया ऑपरेशन मुस्कान। अब इस नाम से ही पता चलता है मुस्कान। असल में ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन था कि जिसके ज़रिए लंबे वक्त से गुम, गायब, गुमशुदा बेटियों, बड़ी लड़कियां, महिलाएं, ये जो गायब थीं और जिनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था और लंबा वक्त हो गया उनकी केस फाइल को बंद हुए हुए, तो ऐसे केस फाइल को खोलें और उन गुमशुदा लोगों को ढूंढा जाए। मार्च 2023 की बात है। हर डिस्ट्रिक्ट, हर थाने को ये पैगाम भेज दिया गया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत आप पुराने केस जो 5, 10, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, आप उसको दोबारा रीओपन कीजिए और उसमें जो भी नई इन्वेस्टिगेशन है वो कीजिए। ऐसे ही एक केस मैंने आपको इससे पहले भी सुनाया था, ऑपरेशन मुस्कान एक सक्सेसफुल ऑपरेशन। तो इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन मुस्कान के तहत अब पुरानी फाइलें खुलनी शुरू हो गई हर अलग अलग थानों में। तो कोरबा डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ के एक थाना पड़ता है जिसका नाम है कुसमुंडा पुलिस स्टेशन। ये कोरबा जिले में आता है। तो अब ऊपर से आदेश आला पुलिस अफसरों के इस थाने तक भी पहुंची। अब थाने के लोग भी, उन्होंने कहा चलो भैया पुरानी फाइल खोलते हैं। तो ऐसे केसेस जो कम से कम 5 साल हो गए और 5, 10, 15 और उसका कोई भी अंजाम या किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे, पुलिस ने खोलना शुरू किया। तो वो सारी फाइलें वहाँ के लोकल जो एसपी और एसएसपी हैं उनके पास भेजी गई, हर थाने से मंगाकर फाइलों के अंबार लग गए। अब उनमें से उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया और हर एक को अलग अलग फाइल के हिसाब से जो देखते और कहा कि इसकी जिम्मेदारी है, इसको जांच करो। उन्हीं फाइलों के ढेर में कोरबा डिस्ट्रिक्ट के इस जो कुसमुंडा पुलिस स्टेशन है, एक फाइल एसएसपी साहब की नज़रों के सामने से गुजरी। जब उन्होंने देखा, पूरी फाइल पढ़ी, तो पढ़ते उन्हें लगा कि इस केस में शायद पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। इस केस की जिस तरीके से जांच होनी चाहिए वो जांच नहीं की। अगर इस केस की जांच की जाए तो शायद ये केस सॉल्व हो जाएगा। ये केस था 24-25 साल की एक न्यूज़ एंकर सलमा सुल्ताना का। सलमा सुल्ताना छत्तीसगढ़ की रहने वाली, इसी कोरबा डिस्ट्रिक्ट में, इसी कुसमुंडा इलाके में। वो एक लोकल केबल पे जो न्यूज़ चैनल आते हैं उस पर वो एंकरिंग किया करती थी और न्यूज़ पढ़ा करती थी। अब जब ये केस फाइल सामने आई तो जो पूरी कहानी थी उस वक्त सलमा सुल्तान की, एक सलमा सुल्तान दूरदर्शन में बहुत नामी अपने ज़माने में एंकर रह चुकी हैं, बट इनका नाम सलमा सुल्ताना है। तो क्या पता वहीं से शायद प्रेरणा लेकर एंकर बनी। 21 अक्टूबर 2018, 21 अक्टूबर 2018, यानी 5 साल पहले की बात है। उस फाइल में लिखा था कि 21 अक्टूबर 2018 को सलमा सुल्तान गायब हो गई और उसके बाद उनको किसी ने नहीं देखा, न घर वालों ने, न पड़ोसियों ने, किसी ने नहीं। अच्छा, घर से भी वो, चूंकि बाकी घर वाले थोड़ी दूर रहा करते थे, वो अपना कोरबा के इस इलाके में और अपना न्यूज़ एंकरिंग की दुनिया में, जर्नलिज्म में किस्मत आजमा रही थी। तो शुरुआत में उसकी गुमशुदगी पे बहुत लोगों ने, घर वालों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इससे पहले भी वो अक्सर बाहर जाया करती थी। लेकिन अक्टूबर के बाद नवंबर आ गया, फिर दिसंबर आ गया, उसके बाद जनवरी आ गई। 3 महीने गायब। 3 महीने में घर वालों ने कुछ खबर लेने की भी कोशिश की, लेकिन न फ़ोन पे बातचीत, न कुछ। 20 जनवरी 2019, 20 जनवरी 2019 को सलमा सुल्ताना के वालिद यानी उनके पिता की मौत हो जाती है। अब मौत हो गई, सारे रिश्तेदारों को खबर दी गई, तमाम परिचितों को खबर दी गई। अब ये उम्मीद थी कि शायद सलमा सुल्ताना अपने वालिद की मौत पर आखिरी उनको जो रस्म है, तस्वीन करना है, दफनाना है, उस वक्त तो आएगी वो। लेकिन लोग तब हैरान रह गए जब बाप की मौत हुई और सलमा सुल्तान फिर भी नहीं लौटी। अब रिश्तेदारों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, वरना एक बेटी को उसके बाप की मौत की खबर दी जाए और वो ना आए आखिरी वक्त में, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसी के बाद ये 20 जनवरी 2019 की बात है। अभी तक कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं है सलमा की गुमशुदगी की। लेकिन जब वो अपने पिता के मौत के वक्त भी नहीं आई, तो फिर रिश्तेदारों ने कुसमुंडा पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी कि आखिरी बार उसको अक्टूबर में देखा गया था, 20-21 को। उसके बाद से सलमा सुल्ताना का कोई पता नहीं है। इवन उसके फादर की डेथ हो गई, वो फिर भी नहीं आई। कुसमुंडा थाने ने रिपोर्ट लिखी, छानबीन की, जितने भी लोग थे बहुत सारे लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। फिर धीरे धीरे पुलिस ने यह भी कहा कि चलो अब इतना वक्त हो चुका है, उनका भी वो हट गया कि कहीं चली गई होगी और अब ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं। तो पुलिस का रवैया ऐसे ही था, टाल मटोल वाला। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और कुसमुंडा पुलिस स्टेशन की उस फाइल पर धूल चढ़ती रही। सलमा सुल्ताना का कोई सुराग नहीं। घर वालों को भी लगा कि वो कहीं चली गई है। पुलिस ने भी कहा कि हटाओ, कोई ऐसा मामला भी नहीं है जो लगे कि हाई प्रोफाइल है। मीडिया भी पीछे नहीं पड़ी है कि चलो ढूंढें। तो यहाँ सलमा सुल्ताना गायब। साल के बाद 2023 आया, यही साल, और मार्च में छत्तीसगढ़ की पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान नाम से एक अभियान छेड़ा, एक कैंपेन कि गुमशुदा लड़कियों को ढूंढते हैं। और इत्तेफाक से इस कैंपेन के तहत सलमा सुल्ताना की 5 साल पुरानी यह फाइल
कोरबा डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी और एसपी के हाथ में लगी। और अब उन्होंने जब ये फाइल पढ़ी और डिटेल पढ़ी तो उन्होंने कहा कि चलो अब इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब दोबारा तफ्तीश शुरू हुई। सबसे पहले सलमा सुल्तान के तमाम रिश्तेदारों से पूछताछ हुई, पड़ोसियों से पूछताछ हुई, फिर उसके परिचित दोस्तों से पूछताछ हुई। इस दौरान में पता चला कि सलमा सुल्ताना का एक दोस्त हुआ करता था जो एक जिम का ओनर भी था और वो जिम इंस्ट्रक्टर भी था। मधुर साहू उसका नाम था। तो मधुर साहू के साथ भी उसकी दोस्ती थी। लेकिन इन तमाम पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद चूंकि 5 साल हो गए, पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली, ना ही सलमा सुल्तान की कोई खबर मिली। उसकी जितनी भी दोस्त हैं जो कोरबा या छत्तीसगढ़ से बाहर एमपी, राजस्थान, दिल्ली, उन सबको भी टटोल लिया गया, पूछ लिया गया। बट हैरानी की बात यह थी कि पिछले 5 सालों में किसी भी शहर में कहीं भी कोई भी ऐसा चश्मदीद नहीं मिला जो ये बताए कि उसने सलमा सुल्ताना को देखा है। तो जब ये आया कि किसी ने भी देखने का दावा नहीं किया तो पुलिस को लगा मामला गड़बड़ है। इसका मतलब है कि हो सकता है सलमा सुल्ताना भी इस दुनिया में ही ना हो। लेकिन ऐसा हुआ है तो फिर वो कौन हो सकता है और कोई क्यों मारेगा? और दूसरा, अगर वो गायब होगी तो इतने लंबे वक्त तक कोई भी अपने घर वालों से गायब नहीं होगा। घर वालों से पूछताछ में ये भी पता चला कि कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा झगड़ा जिसकी वजह से वो रूट कर चली गई, पता चला ऐसी कोई बात नहीं थी। तो तमाम तफ्तीश तो जारी है, दोबारा फाइल भी खुल गई, लेकिन सलमा सुल्ताना की सच्चाई सामने नहीं आ रही है। अब आला पुलिस अफसरों ने जो अब तक के अपडेट थे, मार्च के बाद जब तफ्तीश शुरू हुई, उन सारी चीज़ों को देखना शुरू किया, सारी चीज़ें, सारे कागजात, सारी बातें उन्होंने पढ़ा। उसमें भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, कहीं कोई शक नहीं। लेकिन तभी इस केस फाइल को और ये जो दोबारा पूछताछ हुई, उन सभी चीज़ों में पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसी में जो 5 साल से पड़ा हुआ है। वो ये है कि सलमा सुल्ताना ने अपनी गुमशुदगी से कुछ वक्त पहले एक यूनियन बैंक से लोन लिया था। अब इसमें पुलिस को लगा कि लोन लिया होगा, इसमें क्या खबर, तो लोन लिया था। उसके बाद वो गायब हो गई। जो आला पुलिस अफसर थे उन्होंने कहा कि ये लोन लिया, उसके बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि वो गायब है। तो एक टीम को भेजा गया बैंक, यूनियन बैंक, कि जाओ और जाकर पता करो कि यूनियन बैंक में ये लोन, इसकी क्या है स्टेटस। जब पुलिस की टीम पहुंची और बैंक मैनेजर से बातचीत की तो पता चला कि उसका एक हर महीने का एक EMI फिक्स था। और हैरत की बात यह थी कि अक्टूबर 2018 में सलमा सुल्ताना गायब हुई, लेकिन जिस महीने ये बात अभी की है, मई जून की, मतलब 2-3 महीने पहले, बैंक मैनेजर ने कहा कि एक भी ऐसा महीना नहीं बीता जब उसका EMI वक्त पर न आया। यानी 5 साल से एक लड़की गायब है और उसने एक लोन ले रखा है और उस लोन की EMI हर महीने पाबंदी से जो डेट है उस डेट पर पहुंच रही है। अब यहाँ पुलिस के कान खड़े हुए कि ये कैसे हो सकता है। पुलिस वाले ने आकर रिपोर्ट दी कि सर एक बैंक में लोन था और वो लोन अब भी चालू है और बाकायदा EMI भरा जा रहा है। अब पुलिस ने पता किया कि घर वाले तो नहीं भर रहे हैं, पता चला घर वालों को तो इस लोन के बारे में मालूम ही नहीं था। फिर पुलिस की टीम दोबारा बैंक पहुंची और पता किया कि जो लोन भरा जा रहा है ये किस अकाउंट से आ रहा है, पैसे हर महीने कौन डाल रहा है। तो अब की बार जब ये वहाँ पहुंची पुलिस तो पता चला कि ये जो सलमा सुल्ताना का लोन है ये गंगा श्री जिम का नाम है, जिम है जिसका नाम है गंगा श्री जिम। तो गंगा श्री जिम के नाम पर हर महीने ये चेक जमा होता है जो EMI के जितना भी रकम है। अब पुलिस को लगा कि 5 साल से एक लड़की गायब और रिश्तेदारों के अलावा मतलब हटकर एक जिम की तरफ से EMI भरा जा रहा है, तो इसके पीछे कनेक्शन क्या है। अब पुलिस की टीम जिम पहुंची, पता किया कि भैया जिम का ओनर कौन है। उन्होंने कहा अभी है नहीं, तो उन्होंने कहा पुलिस स्टेशन भेज देना उसको कुसमुंडा। अब अगले दिन भी वो बंदा नहीं पहुंचा। अब पुलिस को हुआ डाउट कि अभी तक यहीं था, अब कहाँ है। अब पुलिस उसके पीछे लगी, उसका नाम था मधुर साहू, लेकिन वो हाथ ही ना आए। अब वो भाग गया। अब पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ इस EMI और सलमा सुल्ताना का कनेक्शन है आपस में, और इस मधुर साहू का भी, क्योंकि अब तक ये 5 साल से यहीं था। लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम पहली बार उसके जिम में पहुंची वो अगले दिन गायब। अब पुलिस की टीम ने कहा कि चलो इसके नंबर निकालो। अब मधुर साहू के CDR 5 साल पुराने के खंगालने शुरू हुए तो पता चला 5 साल पहले उसके और सलमा सुल्तान के नंबर थे जो CDR, वो दोनों मैच कर रहे थे, खूब बातें होती थी। अब ये हो कि इन दोनों का कनेक्शन है। अब पुलिस की टीम मधुर साहू के पीछे ज़ीरो इन कि उसको ढूंढा जाए। कोशिश करते करते आखिरकार इसी अगस्त में, अभी पिछले हफ्ते, पुलिस को कामयाबी मिली मधुर साहू तक पहुंचने में और पुलिस ने मधुर साहू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया, पहले हिरासत में लिया क्योंकि कोई सबूत तो था नहीं। अब उससे पूछताछ शुरू हुई। जब उससे पूछताछ शुरू हुई तब उसने पूरी एक कहानी बताई। कहानी ये थी कि जो सलमा सुल्ताना वो एक न्यूज़ एंकर थी और अपने आप को फिजिक मेंटेन रखने के लिए उसने जिम ज्वाइन किया था, और ये जिम जो था इसी मधुर साहू का था। तो जिम आने जाने के दौरान वो उसका इंस्ट्रक्टर भी था, दोस्ती हो गई। फिर दोस्ती के बाद दोनों में प्यार हो गया। अब सलमा सुल्ताना और मधुर
ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। धीरे धीरे वक्त बीता। कुछ वक्त के बाद सलमा सुल्ताना ये शुरू से थी कि वो शादी करेगी तो मधुर से। अब उसने उसके शादी की जिक्र छेड़ी, वो टालता रहा, वो जिक्र करती रही। धीरे धीरे अब सलमा ने उसके ऊपर दबाव डालना शुरू किया। इसी बीच पता चला कि मधुर साहू का इस जिम में आने वाली कई और लड़कियों के साथ भी संबंध है। ये बात सलमा तक पहुंची तो वो नाराज़ हुई और फिर उसने कहा कि वो उसकी पोल खोल देगी। और इसी के बाद 21 अक्टूबर 2018 मधुर साहू अपने 2 दोस्तों के साथ, जिनमें से एक का नाम कौशल और दूसरे का नाम अतुल, सलमा चूँकि घर में अकेली रहती थी, वहाँ पहुँचे और उसका गला दबा दिया। गला दबाकर उसे मार डाला। कत्ल करने के बाद कार में लाश रखी सलमा की, और लाश को रखने के बाद उसी कोरबा ज़िले में एक कोहड़िया पुल है, उस कोहड़िया पुल के करीब एक भवानी मंदिर है, और उस मंदिर के पास सड़क किनारे उन्होंने रात के अंधेरे में गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में सलमा सुल्तान की लाश दबा दी। और ये दबाने के बाद चले आए। अब चूँकि उसका घर से वैसे भी बहुत कम वास्ता था सलमा का, और कई बार वो कोरबा से बाहर भी गई थी, तो घर वालों को लगा कि शायद वो कहीं गई है रिपोर्टिंग के लिए या कुछ और घर में पिता थे, फादर। तो 2-3 महीने जब वो नहीं आई तो उन्हें बहुत कुछ अजीब लगा नहीं। लेकिन हाँ, जब 20 जनवरी को फादर की डेथ हुई और तब भी नहीं आई, तब उन्हें डाउट हुआ, और उसके बाद उन्होंने फिर जनवरी 2019 में पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। लेकिन पुलिस ने अपना वही लापरवाही भरा रवैया दिखाया और केस की जाँच की नहीं थी। तो अब मधुर साहू की गिरफ्तारी के बाद उसने जब ये कहानी बताई तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अब यहीं से एक नई कहानी शुरू हो गई। अब मौके पर पहुंची तो जहाँ जहाँ उसने बताया कई गड्ढे खोद डाले पुलिस ने, बाकायदा JVC मशीन मंगाई, उससे भी गड्ढे खोदे गए, कोई फ़ायदा नहीं। कई बार वो बताते हमने यहाँ पे हमने दफनाया, यहाँ दफनाया, यहाँ दफनाया, और पुलिस बेचारे मजदूरों को लेकर, गाड़ियों को लेकर, और वो गड्ढे ही खोदने का काम करती रही। अब यहाँ ये भी था 5 साल पुराना मामला, लाश ना मिले तो फिर क्या प्रूफ है कि सलमा सुल्ताना इस दुनिया में नहीं है और यही इन तीनों के कातिल है। तो पुलिस के लिए ज़रूरी था कि सलमा सुल्ताना की पहले तो जो बची कुची लाश है उसका DNA के जरिए साबित करें कि सलमा सुल्ताना ही है जिसका कत्ल मधुर ने किया है। तो कई जगह पे कई दिनों तक पुलिस से मशक्कत करवा डाली मधुर ने, बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए, कोई सुराग नहीं। अब जाकर उसने एक सच बताया। उसने बताया कि जिस जगह उसने लाश दफनाई थी वो सड़क का एक किनारा था, और उस वक्त सिंगल लेन सड़क थी वो। लेकिन अब चूँकि 5 साल का अर्सा बीत गया, उस सिंगल लेन सड़क को 4 लेन की सड़क बनाई जा चुकी, और वो नेशनल हाईवे से जुड़ गया। अब नेशनल हाईवे है, वो 4 लेन की सड़क है, और ये बना है अभी मुश्किल से 2 से 3 साल के अंदर। अब कातिलों का कहना है कि उसने लाश इसी जगह नीचे दफनाई है। अब वो उस वक्त का सारा जो कंस्ट्रक्शन था वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। अब जिस जगह कातिल कह रहे हैं हमने सलमा सुल्ताना को दफन किया है, उसके ऊपर नेशनल हाईवे है। अब वो कहाँ पे एग्जैक्ट उसको दफनाया है, क्योंकि पूरा नेशनल हाईवे तो आप खोद नहीं सकते, ट्रैफिक जाम हो जाएगा दोनों तरफ से, और वो बहुत चलता फिरता ट्रैफिक है उस रूट पर। तो पुलिस ने कहा कि खुदाई करूँ, उसके लिए इजाज़त लूँ, उससे पहले कुछ और काम करते हैं। तो उसके चक्कर में अब जो पुलिस है वो अलग अलग टेक्नोलॉजी के ज़रिए, आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे ज़मीन के अंदर कहाँ क्या है आप मशीनों से पता कर सकते हैं। तो अब पुलिस उन्हीं टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ये पता करने की कोशिश कर रही है, जैसे सैटेलाइट इमेज से कि यहाँ पे कभी कुछ हुआ या था। स्क्रीनिंग एक मशीन आती है उसके थ्रू कि हाँ यहाँ पर अंदर में कुछ है कि नहीं। थर्मल इमेजिंग, उसके ज़रिए ये सब भूगर्भ जो विशेषज्ञ हैं और ये सारी चीज़ें हैं। ग्राउंड पेनिट्रेशन, इसके ज़रिए कि इसके अंदर क्या है, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं। तब इन्हीं टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर पुलिस अलग अलग डिपार्टमेंट से ये सारी इक्विपमेंट्स मंगा रही है, क्योंकि मामला ये आ गया कि नेशनल हाईवे, अब नेशनल हाईवे में भी एक पर्टिकुलर जगह हो कि इसके नीचे है तो वहाँ तक तो चलो एक गड्ढा खोद दो, लेकिन आप पूरा नेशनल हाईवे तो खोद नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ का ट्रैफिक रुक जाएगा। तो पहले इन मशीनों के ज़रिए पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है कि जिस जगह ये लोग बता रहे हैं उस जगह ज़मीन के अंदर सचमुच कुछ ऐसी चीज़ है कि नहीं, वो इमेज आ जाएगी सामने। दूसरा, अब पुलिस कोर्ट पहुँच गई है, और कोर्ट पहुँचकर उन्होंने अर्जी दी है कि देखिए हम अभी तो कोशिश कर रहे हैं कि शायद नेशनल हाईवे की खुदाई ना करना पड़े, हम बाकी जो थर्मल इमेज, सैटेलाइट इमेज, इन सारी चीज़ों से, लेकिन अगर हम कामयाब नहीं हुए तो जो कातिल बता रहा है उस जगह पर हमें खुदाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए नेशनल हाईवे की खुदाई की इजाज़त दी जाए। अब ये कोर्ट इसकी इजाज़त कब दे भी ना दे मालूम नहीं, लेकिन इस बात की भी क्या गारंटी कि अगर वो कोर्ट दे दे और उस नेशनल हाईवे में उस जगह खुदाई हो जहाँ वो बता रहे हैं और वो वही जगह हो, क्योंकि वहाँ पे भी झूठ बोल सकते हैं। इससे पहले भी वो कई जगह बता चुके हैं जहाँ पुलिस खुदाई में मतलब हफ्तों लगा चुकी है पर मिला कुछ नहीं है। तो अब ये केस यहाँ पर आकर खड़ा हुआ है ऑपरेशन मुस्कान के तहत कि 5 साल के बाद सलमा सुल्ताना की सच्चाई तो सामने आ गई इन 3 कातिलों की वजह से, लेकिन सलमा सुल्तान की लाश कहाँ है ये भी इस वक्त इस दुनिया में सिर्फ यही 3 जानते हैं। अब ये तीनों क्या खेल खेल रहे हैं, क्या चाल चल रहे हैं पुलिस से ये पता नहीं, क्योंकि उन्हें भी शायद कानून की थोड़ी सी कमजोरियां पता है। क्योंकि यहाँ ये है कि सलमा का ना तो कोई ब्लड स्टेन, ब्लड सैंपल कुछ है ही नहीं,
तो एक टोटली ये जो कहानी है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर है, यानी परिस्थितिक जन्य जो होता है साक्ष्य उसके ऊपर है। तो कल को कोर्ट में क्या होगा ये भी नहीं मालूम। तो इसलिए कोरबा पुलिस के लिए ज़रूरी है कि सलमा सुल्ताना जहाँ पे भी दफन है उसकी लाश का कोई ना कोई ऐसा हिस्सा सुराग या सबूत के तौर पर बाहर निकाला जा सके, जिससे ये कोर्ट में साबित किया जा सके कि उसकी मौत हो चुकी है और उसका कत्ल इन तीनों ने किया, और फिर उस हिसाब से इन तीनों को सज़ा दिलाई जा सके। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उस लाश पर। अब देखना यह है कि क्या एक लाश को ढूंढने के लिए एक नेशनल हाईवे की खुदाई होगी, और खुदाई होती है तो क्या सचमुच वहीं वो लाश होगी, या इस बार भी ये तीनों पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो कोरबा पुलिस के सोर्सेज उनका मानना है कि ये तय है कि सलमा सुल्ताना अब इस दुनिया में नहीं है। तो इसमें जो भी अपडेट होगा मैं आपको आने वाले वक्त में ज़रूर दूंगा।